नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्फो दफ्तर में। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल सरकार की एक नई योजना के बारे में जिसका नाम है लक्ष्मी भंडार, और इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप सभी को बताएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले हम शुक्रिया करना चाहेंगे मादरियाड बीरपाड़ा पंचायत समिति और ब्लॉक प्रशासन का, क्योंकि इनके सहयोग और मदद से हम आपके सामने इस योजना के बारे में सारा इंफॉर्मेशन और सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं किस तरह से आप लक्ष्मी भंडार योजना का फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना का फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन सी दस्तावेज़ की ज़रूरत होगी और किस तरह से आप इसको भर सकेंगे, आपको हम बताएंगे विस्तार पूर्वक। सुनते रहिए। सबसे पहले बैंक पासबुक का पहला पन्ना, जिसमें आपका IFSC कोड और MICR कोड लिखा होता है, उसका पहला पन्ना चाहिए, या कैंसिल चेक भी आप दे सकते हैं। स्वास्थ्य साथी का कार्ड, ये ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो पहले आपको इसको करवाना पड़ेगा। तीसरा, रंगीन तस्वीर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए, आपको देना पड़ेगा। साथ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, ये आपको देना है। अगर ये आपके पास है तो आपको 1000 रुपये तक मिल सकता है। और साथ ही साथ आधार कार्ड, ये आपको देना है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स, इन सभी दस्तावेज़ों का फ़ोटोकॉपी आपको देना है। आइए चलिए आपको इस योजना को प्राप्त करने का पात्रता क्या क्या है बताते हैं। सबसे पहले इस योजना को सिर्फ महिलाएं ही प्राप्त कर सकती हैं, और प्राप्त करने के लिए आपको अवश्य ही भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और अवश्य आपको पश्चिम बंगाल के निवासी होने का भी प्रमाण पत्र देना है। साथ ही आपके पास स्वास्थ्य साथी का कार्ड होना चाहिए, जिसका नंबर हमें फॉर्म में देना पड़ेगा। दूसरा, आपकी आयु 25 से 60 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले, अगर आपके घर का कोई भी सदस्य या आप खुद सरकारी नौकरी करते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी, राज्य सरकारी हो या केंद्र सरकारी, या कोई स्कूल में किसी भी तरीके का, और साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी से अवसर प्राप्त हैं और आपको उसके लिए पेंशन मिलती है, तो आप इस स्कीम को, इस योजना को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके साथ मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड ज़रूरी है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, परंतु आपके पास अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको ब्लॉक प्रशासन इसको प्राप्त करने के लिए मदद करेगी। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड या स्वास्थ्य साथी कार्ड जो नहीं है वो बनवाएंगे, उसके बाद आप इस लक्ष्मी भंडार योजना को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे जान लेते हैं कि आपको इस योजना लक्ष्मी भंडार से किस तरह का वित्तीय सहायता मिल सकती है। सरकार द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपको दिए गए इस सहायता को आप प्राप्त कर सकते हैं आपके खाते में, बैंक खाते में। ये डायरेक्ट सरकार से आपको पहुंचा दी जाएगी। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको 1000 रुपये मासिक आपको मिल सकता है, और अगर आप इन जातियों में नहीं हैं तो आपको 500 रुपये तक आपके अकाउंट में आ सकती है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से लक्ष्मी भंडार योजना का फॉर्म फिलअप करते हैं। ये फॉर्म जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फॉर्म सिर्फ आपको द्वारे सरकार कैंप में ही मिलेगा, और इस कैंप में आप जब भी ये फॉर्म लेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जो कि आप इस फॉर्म के इस जगह पर लिखेंगे। उसके साथ ही आपको स्वास्थ्य साथी का कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर भी लिखना है। आपका पूरा नाम, आपके नाम, शुभ नाम का प्रथम नाम,
मध्यम नाम और पदवी भी वहाँ पे डालना है। साथ ही आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जन्म तारीख स्पष्ट रूप में आपको डालना है। इसके साथ आपके पिता का नाम, माता का नाम, और अगर आप विवाहित हैं तो आपके पति का नाम भी यहाँ पर डालना है। इस फॉर्म के दूसरे पन्ने में आपको दिख रहा होगा कि आपको अपनी जाति के बारे में बताना है। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको अनिवार्य है, आपको प्रमाण पत्र इसमें डालना है। साथ ही साथ आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके घर के पूरे विस्तार पूर्वक आपका ठिकाना यहाँ पर डालना है। आप कहाँ पे रहते हैं, आपका पूरा यहाँ पर उसका डिटेल्स डालना है। साथ ही साथ आपके बैंक अकाउंट का, बैंक में जो आपका खाता है उसका पूरा विवरण यहाँ पर डालना है। बैंक का नाम डालना है, बैंक ब्रांच नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, साथ ही साथ IFSC कोड भी डालना है। और यहाँ पर देखिए, जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने पहले भी आपसे बताया है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जब इसके साथ फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स को आप इसके साथ अटैच करेंगे, आपको सबमिट करना है, उस वक्त आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप डाल रहे हैं उसको आपको टिक करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंतिम पेज पे आपको दिख रहा होगा एक सेल्फ डिक्लेरेशन, जिस पे आपको हस्ताक्षर करना है, जिसमें लिखा गया है कि आप पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं। और साथ ही साथ आपने जो ऊपर दिए गए जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं उन सबको आपको स्पष्टीकरण करना है कि ये सब सच है, आप इसमें कुछ भी गलत नहीं डाल रहे हैं। इस फॉर्म को पूरा जमा करने से पहले आपको पूरा भरना है, और साथ ही साथ इसको जमा करने के साथ आपको एक एक्नॉलेजमेंट, स्वीकृति पत्र ऑफिस से दिया जाएगा, जिसमें सिग्नेचर करके, रिसीविंग सील करके आपको ऑफिस से लेना है। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस स्कीम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई है। अगर इस स्कीम के बारे में, इस योजना के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी लेना है या कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और इस तरह के वीडियोस और भी अगर आपको देखना है तो हमें ज़रूर उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। हम आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए योजनाओं के बारे में वीडियोस बनाकर आपको सूचित करते रहेंगे। थैंक यू।